एंड अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मोहम्मद यूसुफ यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है नॉमिनल लेवल ऑफ मेजरमेंट, या दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं नॉमिनल लेवल ऑफ डाटा। यानी हम इसको दोनों नामों से पुकार सकते हैं कि नॉमिनल लेवल ऑफ मेजरमेंट और नॉमिनल लेवल ऑफ डाटा। तो आइए आज आपको बताते हैं कि नॉमिनल लेवल ऑफ मेजरमेंट या नॉमिनल लेवल ऑफ डाटा क्या होता है, इसके क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इसको हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं और इसमें जो नॉमिनल डाटा होता है उसका एनालिसिस कैसे करते हैं। आज का लेक्चर जो है ये जो है इन तमाम बातों का अहाता करता है। ये देखिए जी, लेवल्स ऑफ मेजरमेंट जो है बुनियादी तौर पे हमारे पास चार होते हैं। एक जो है जो सबसे फंडामेंटल है उसको हम जो है वो नॉमिनल कहते हैं। उसके बाद जो है हमारे पास ऑर्डिनल होता है। ऑर्डिनल के बाद इंटरवल होता है और इंटरवल के बाद जो है वो रेशो होता है। तो बुनियादी तौर पे ये सबसे जो बेसिक है जिसमें हम सिर्फ एट्रीब्यूट्स या नाम की बात करते हैं, उसे हम जो है वो नॉमिनल कहते हैं। और इसमें ये वीकेस्ट फॉर्म ऑफ डाटा है। ये सबसे इसमें नाम होते हैं सिर्फ, या क्लासिफिकेशन होते हैं। उसके बाद उससे जो रिफाइंड डाटा उसे हम ऑर्डिनल कहते हैं, जिसमें जो एट्रीब्यूट्स या कैटेगरीज होती हैं उनको कैटेगराइज करने के अलावा रैंक किया जाता है, वो रैंक ऑर्डर होती है। और उसके बाद जो तीसरा लेवल है जो उससे रिफाइंड लेवल है, उसमें जो कैटेगरीज के दरमियान रैंकिंग होती है, उस रैंकिंग के दरमियान या जिसको हम ऑर्डर कहते हैं, वो जो ऑर्डर होता है उसके अंदर जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है या मीनिंगफुल होता है। और आखिरी और सबसे जो रिफाइंड लेवल ऑफ डाटा है उसे हम रेशो लेवल कहते हैं, जिसके अंदर जो जीरो है वो एब्सोल्यूट होता है, या दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि जीरो की जो वैल्यू होती है वो एक्चुअल होती है। जबकि यहाँ पे इंटरवल में एक जो ये इसका डिफरेंस है रेशो के साथ, वो ये होता है कि इसका जो जीरो होता है वो आर्बिट्रेरी होता है, एक्चुअल नहीं होता या एब्सोल्यूट नहीं होता। ये देखें जी, नॉमिनल लेवल जो है, द नॉमिनल लेवल में बी कॉल्ड क्लासिफिकेटरी और कैटेगोरिकल। इसको इन तीनों नामों से पुकारा जा सकता है, यानी नॉमिनल लेवल ऑफ डाटा, क्लासिफिकेटरी लेवल ऑफ डाटा और कैटेगोरिकल लेवल ऑफ डाटा। देयर मस्ट बी डिस्टिंक्ट क्लासेस बट दीज क्लासेस हैव नो क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज। अब इसके अंदर जो डाटा होता है उसकी क्लासेस होती हैं, जो कि आगे जाकर मैं आपको बताता हूँ कि क्लासेस से मुराद क्या है। न्यूमैन 2014 सोशल रिसर्च मेथड्स की जो किताब है उसके अंदर न्यूमैन की ये डेफिनेशन है। और वो जो क्लासेस होती हैं उनकी कोई क्वांटिटेटिव जो है वो प्रॉपर्टीज नहीं होती, मीनिंग्स नहीं होते। यानी जो नंबर्स दूसरे अल्फाज में हम कैटेगोरिकल, क्लासिफिकेटरी या नॉमिनल डाटा के अंदर यूज करते हैं, उन नंबर्स के जो मीनिंग होते हैं वो आर्बिट्रेरी होते हैं, वो एक्चुअल नहीं होते। Therefore, no comparison can be made in terms of one category being higher than the other. These are used to name और क्लासीफाई थिंग्स ओनली। इसका मतलब है कि अगर हम किसी को वन नंबर दे दें और किसी को दो नंबर असाइन कर दें, तो या किसी को थ्री कर दें, तो इसका मतलब ये नहीं है कि नंबर वन सुपीरियर है, नंबर टू से इन्फीरियर और नंबर थ्री सबसे इन्फीरियर है। इसका ये मतलब नहीं होता। यहाँ पे सिर्फ नंबर जो है वो रिकग्निशन के लिए यूज होते हैं, या जिसको हम रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, बहुत खूबसूरत लफ्ज है, उसके लिए यूज होते हैं। द नंबर यूज्ड हियर यानी नॉमिनल डाटा के अंदर, और आर्बिट्रेरी यानी वो आर्बिट्रेरी होते हैं, उनकी एक्चुअल वैल्यू नहीं होती। दैट इज टू से द नंबर्स आर ओनली यूज फॉर रिप्रेजेंटेशन। यानी नंबर्स जो हैं वो सिर्फ नुमाइंदगी के लिए यूज होते हैं। यानी वन से मुराद एक कैटेगरी है, टू से मुराद दूसरी कैटेगरी है, थ्री से मुराद तीसरी कैटेगरी है। लेकिन इनकी कोई मैथमेटिकल, ये जो बात नीचे लिखी है, दे हैव नो मैथमेटिकल वैल्यू, और इनकी कोई मैथमेटिकल जो वैल्यू है वो नॉमिनल डाटा के अंदर नहीं होती है। बुनियादी तौर पे ये जो नंबर्स होते हैं इसके अंदर जो हम यूज़ करते हैं, जिसको हम आगे जाके थोड़ी सी उसकी वजाहत भी करेंगे, वो जो है वो सिर्फ जो है वो नुमाइंदगी के लिए यूज़ होते हैं, उनकी मैथमेटिकल वैल्यू एक्चुअल में होती नहीं है। ये देखें फॉर एग्जांपल, देयर आर टू क्लासेस फॉर द वेरिएबल जेंडर, मेल्स एंड फीमेल्स। अब ये देखें, ये हमारे पास मेल है, ये फीमेल है। तो अगर हम ये लिख दें कि मेल इज इक्वल टू वन एंड फीमेल इज इक्वल टू टू, क्योंकि जब ये डाटा हम एसपीएसएस के अंदर एंटर करेंगे एनालिसिस के लिए, एसपीएसएस से मुराद स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेस, यानी ये एक ऐसे सॉफ्टवेयर का नाम है जिसमें हम
क्वांटिटेटिव डाटा जो है उसका एनालिसिस करते हैं, तो उसके लिए अगर मेल इज इक्वल टू 1 लिखते हैं, यानी मेल को हम नंबर 1 असाइन करते हैं और फीमेल को नंबर 2 असाइन करते हैं, और वाइस वर्सा, यानी हम फीमेल को नंबर 1 असाइन करते हैं और मेल को नंबर 2 असाइन करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिसको हमने नंबर 1 असाइन किया है वो सुपीरियर है और जिसको हमने नंबर 2 असाइन किया है वो inferior है, ऐसा होता नहीं है. There are no quantitative properties for this variable or these classes. Therefore, gender is a nominal variable. इसलिए हम कहते हैं कि gender जो है वो एक nominal variable है, यानी classificatory है या categorical variable है, और इसमें जो हम 1 या 2 classification के लिए यूज करते हैं उनकी एक्चुअल में कोई वैल्यू होती नहीं है. ये देखें, इससे आपको और समझ आएगी. यानी अदर एग्जांपल्स है, कंट्री ऑफ ओरिजिन है, यानी कोई ऑस्ट्रेलिया से है, कोई न्यूजीलैंड से है, कोई पाकिस्तान से है, कोई इंडिया से है. ये डिफरेंट परचम है ममालिक के. तो इसका मतलब इसमें अगर हम फर्ज करें कह देते हैं कि जी नंबर 1 जो है वो पाकिस्तान है, नंबर 2 कनाडा है, नंबर 3 जापान है, नंबर 4 जो है वो चाइना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि दोज हु कम फ्रॉम पाकिस्तान वो सुपीरियर है और जो नंबर 4 जिस कंट्री को हमने असाइन किया वो इन्फीरियर है, ऐसे नहीं होता. इसका सिर्फ 1 का मतलब ये है कि 1 स्टैंड्स फॉर पाकिस्तान, 2 स्टैंड्स फॉर कनाडा, 3 स्टैंड्स फॉर जापान एंड सो ऑन, जो भी हम नंबर जिसको असाइन करेंगे. पॉलिटिकल पार्टी एफिलिएशन है, तो दीज आर आई मीन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज. पीएमएलएन क्यू है, पीएमएलएन है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, पीटीआई है, देन पीपल्स पार्टी है एंड तहरीक लब्बैक है. अगर हम फर्ज करें पीपल्स पार्टी को नंबर 1 कह देते हैं, यानी उसको नंबर 1 असाइन करते हैं, पीटीआई को नंबर 2 असाइन करते हैं, पीएमएलएन को नंबर 3 असाइन करते हैं, पीएमएलएन को नंबर 4 असाइन करते हैं, तरीके लब्बैक को नंबर 5 असाइन करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि पीपल्स पार्टी नंबर 1 पार्टी है. ऑफ कोर्स नहीं. 1 रिप्रेजेंट्स पीपल्स पार्टी, 2 रिप्रेजेंट्स पीटीआई, और वाइस वर्सा कर दें, हम तरीके लब्बैक को 1 कर दें और पीपल्स पार्टी को 5 कर दें, ऑर्डर चेंज कर दें, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सबसे अच्छी पार्टी बन गई और ये सबसे बुरी पार्टी बन गई. ऑफ कोर्स नहीं. सिर्फ फर्क ये है कि इसमें जो नंबर्स हैं वो हमें बताते हैं कि 1 से मुराद क्या है, इसका ये मतलब है. एंड देन ये देखें, रिलीजन मजहब जो है, इसी तरह इस्लाम है, जुडाइज्म है, क्रिश्चियनिटी है, हिंदुइज्म है, सिखिज्म है. ये जो मजहब है ये भी नॉमिनल डाटा की एक मिसाल है कि अगर किसी मजहब को हम 1 असाइन कर दें, किसी को 2, तो इसका मकसद ये नहीं कि जिसको हमने 1 कहा है वो दूसरे मजाहब से जो है उसका फ़र्क है. रिप्रेजेंटेशन के लिए यहाँ पे नंबर जो हैं वो यूज़ होते हैं. इसी तरह ये देखें, स्टेटस है, मैरिड वर्सेस सिंगल लोग हैं, तो इसके अंदर क्या है कि मैरिड एक कैटेगरी है, यानी नॉमिनल डाटा है. अगर हम मैरिड इज इक्वल टू 1 लिख देते हैं और अनमैरिड इज इक्वल टू या सिंगल इज इक्वल टू 2 लिख देते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि दोज हु आर मैरिड आर सुपीरियर कंपेयर टू दोज हु आर सिंगल्स, और वाइस वर्सा. सिंगल को हम 1 असाइन कर देते हैं और मैरिड जो कपल्स हैं उनको 2 असाइन करते हैं, तो डजंट मीन दैट दोज हु आर सिंगल्स आर सुपीरियर कंपेयर टू दोज हु आर मैरिड. ऐसी बात नहीं है. सिर्फ इसमें 1 और 2 जो है वो हमें बताते हैं कि 1 किस ग्रुप का नाम है और 2 किस ग्रुप का नाम है, क्योंकि जब हम डाटा एंटर करेंगे एसपीएसएस के अंदर तो वहाँ पे हम 1 और 2 यूज करेंगे. अगर हमने 1 इज इक्वल टू मैरिड कपल्स का है तो 1 का मतलब वहाँ पे होगा कि 1 स्टैंड्स फॉर मैरिड कपल्स, और अगर हमने सिंगल्स को 2 का है तो इसका मतलब है हम वहाँ पे 2 एंटर करेंगे और 2 विल स्टैंड फॉर सिंगल पीपल. इसी तरह ये देखें, कंट्री ऑफ ओरिजिन है, पाकिस्तान इज इक्वल टू 1, जापान इज इक्वल टू 2, कनाडा 3 एंड 4 अदर. तो इसमें देखें, इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान इज सुपीरियर देन जापान एंड कनाडा in terms of technology or in terms of education system or in terms of political system. Actually यहाँ जब हम 1 एंटर करेंगे एसपीएसएस के अंदर तो उससे मुराद होगा पाकिस्तान. जब 2 एंटर करेंगे तो दैट विल स्टैंड फॉर जापान. जब 3 एंटर करेंगे तो दैट विल स्टैंड फॉर कनाडा एंड 4 मीन्स एनी अदर कंट्री. सो ये सिर्फ नंबर जो है अल्फाज दिगर मैं ये कह सकता हूँ इस सारी बात को, इस सारी स्टोरी को सिंपलीफाई करने के लिए कि नंबर जो है वो बुनियादी तौर पे रिप्रेजेंटेशन या नुमाइंदगी के लिए यूज होते हैं, इनकी मैथमेटिकल वैल्यूज नहीं होती. इसी तरह ये देखें, मोर एग्जांपल्स ऑफ नॉमिनल डाटा इंक्लूड आई कलर, जैसे ब्लू है, ब्राउन है, ग्रीन है, ये डिफरेंट आई कलर्स है. ये भी जो है वो नॉमिनल डाटा की मिसाल. फर्ज करें हम ब्लू इज इक्वल टू 1 लिख देते हैं, ब्राउन इज इक्वल टू 2 लिख देते हैं, ग्रीन इज इक्वल टू 3, यानी इसको 3 असाइन करते हैं एंड सो ऑन. सो 1 का सिर्फ मतलब ये है कि 1 स्टैंड्स फॉर ब्लू,
2 स्टैंड्स फॉर ब्राउन, 3 स्टैंड फॉर ग्रीन एंड सो ऑन। इससे ज्यादा नंबर्स की जो हम असाइन कर रहे हैं 1 2 3 उनकी वैल्यूज नहीं है। लाइकवाइज एथनिसिटी है, कैटेगरीज आई मीन कैटेगराइजेस इनटू ग्रुप सच एज अफ्रीकन है, अमेरिकन है, एशियन है, यूरोपियन है, चाइनीज है, जापानीज है, व्हाटएवर यू कॉल देम। सो ये भी आप देखें कि अगर किसी को आप जापानीज को 1 कह देते हैं या अफ्रीकन को 1 कह देते हैं, फर्ज करें अमेरिकन को 2 कह देते हैं, डजंट मीन दैट अफ्रीकन आर बेटर देन अमेरिकन। एक्चुअली 1 means 1 stands for Africans, 2 means 2 stands for Americans, 3 means 3 stands for Asian, and so on. So numbers are arbitrary here. Likewise, type of animals, देखें dog है, cat है, bird है, they are also nominal data, they are the name of categories. हम 1 कह देते हैं is equal to dog है, 2 is equal to kite है, 3 is equal to bird है, तो इसका मतलब है कि 1 stands for dogs, and it doesn't mean that dogs are superior than cats and birds, of course not. इसी तरह number assigned to football players, frequently these numbers have no meaning whatsoever other than convenient labels that distinguish the players or their positions from one another. यानी जो प्लेयर्स फर्ज करें बास कैप्टन ने 99 पहना होता तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सबसे नकम्मा प्लेयर है, और अगर किसी एक प्लेयर ने नंबर 1 पहना होता है यानी नंबर 1 उसकी शर्ट पे लिखा होता है तो डजंट मीन कि वो प्लेयर सबसे अच्छा है। एक्चुअली ये जो नंबर्स होते हैं ये प्लेयर खुद सेलेक्ट करते हैं और ये नंबर उनको रिप्रेजेंट करते हैं कि वो कौन सी शर्ट पहनते हैं, और इनके कोई मीनिंग नहीं होते। यानी इससे ये हम नहीं इन नंबर से इन्फर नहीं कर सकते, ये हम कंक्लूड नहीं कर सकते कि जिसने 1 पहना है वो बहुत सुपीरियर है, जिसने 2 पहना है वो उससे इंफीरियर है, ऐसी बात नहीं है। मैथमेटिकल ऑपरेशन जी, जब आपके पास नॉमिनल डाटा है तो उस पे आप कौन से मैथमेटिकल ऑपरेशन कर सकते हैं। इन स्टैटिस्टिक्स द नॉमिनल लेवल ऑफ मेजरमेंट इज द लोएस्ट एंड द लीस्ट प्रिसाइज लेवल ऑफ मेजरमेंट, यानी ये सबसे कमजोर लेवल ऑफ मेजरमेंट होता है और सबसे कम जो है वो दुरुस्त लेवल ऑफ मेजरमेंट होता है। दीज कैटेगरीज और ग्रुप्स आर टिपिकली रिप्रेजेंटेड बाय लेबल्स और नेम्स, और इन कैटेगरीज को हम लेबल्स या नेम्स या क्लासिफिकेशंस या कैटेगोरिकल्स के नाम से पुकारते हैं। इन नॉमिनल डाटा द ओनली ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म्ड आर काउंटिंग, हम इनको काउंट कर सकते हैं। फर्ज करें हम कहते हैं कि जी किसी भी सैंपल में जो कैट्स हैं वो 5 हैं, डॉग जो है वो 10 हैं, और जो बर्ड्स हैं वो 20 हैं। तो ये क्या है, हमने काउंटिंग की है, यानी वन कैटेगरी में कितने हैं, सेकंड कैटेगरी में कितने और थर्ड कैटेगरी में कितने। और जो हम मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज करते हैं नॉमिनल डाटा पे वो मोड है, मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी कंप्यूटेड। ये मैंने जो है ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स बताए हैं, क्योंकि हम स्टैट को 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं, एक को हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, दूसरे को हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक के अंदर 2 चीजें मजीद, यानी डिस्क्रिप्टिव स्टैट भी 2 हिस्सों में डिवाइड है, एक को हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं, एक को हम मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी कहते हैं। तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर जो हम नॉमिनल डाटा के लिए मेजरमेंट यूज करते हैं उसे मोड कहते हैं। और इसी तरह इन्फ्रेंशियल टेस्ट अगर इस पे लगाने होंगे तो सारे वो टेस्ट लगेंगे जो नॉमिनल डाटा के होंगे। बुनियादी तौर पे उनमें इन्फ्रेंशियल जो टेस्ट होते हैं वो काई स्क्योर के टेस्ट होते हैं, यानी पूरी फैमिली जो काई स्क्योर टेस्ट की है वो वाले टेस्ट जो है नॉमिनल डाटा पे इन्फ्रेंशियल लगते हैं। ये बात हम आपको डाटा एनालिसिस के अंदर बताएंगे जब मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा कि नॉमिनल डाटा का एनालिसिस कैसे करते हैं, तो उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि नॉमिनल डाटा पे कौन से टेस्ट यानी डिस्क्रिप्टिव टेस्ट कौन से लगते हैं। मैंने भी आपको बता दिया कि डिस्क्रिप्टिव में इसका मोड निकालते हैं, और इन्फ्रेंशियल टेस्ट की डिटेल में आपको नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह बताऊंगा। रिसर्चर कैन नॉट कंप्यूट स्टैटिस्टिक लाइक मीन, वेरिएंस और मीडियन बिकॉज दे हैव नो इंट्यूटिव मीनिंग्स। तो जो नॉमिनल डाटा है उसका सिर्फ हम मोड निकालते हैं, ये वाला मीडियन एंड मीन जो है वो हम नहीं निकालते। तो बुनियादी तौर पे मोड है क्या, मोड इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग नंबर, यानी आपके पास कोई 4 नंबर है, 2 है, 3 है, 4 है और फिर 2 है, तो इसका मतलब है 2 जो है वो ज्यादा बार आया, तो इस डाटा सेट का जो 4 नंबर पे मुश्तमिल है जो मैंने बोले हैं यानी 2 3 4 और 2, इसका जो मोड है वो 2 है, क्योंकि 2 इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग नंबर। तो जो सबसे ज्यादा डाटा में कोई नंबर आता है उसे हम मोड कहते हैं। नॉमिनल वेरिएबल्स कैन नॉट बी यूज्ड इन एसोसिएशन एनालिसिस लाइक कोवेरिएंस। तो इस जो नॉमिनल डाटा होता है वो एसोसिएशन एनालिसिस या कोरिलेशनल एनालिसिस जिसे हम कहते हैं, या जैसे कोवेरियंस के टेस्ट हैं उनके अंदर इसे नहीं यूज किया जा सकता।
ये जी वो कंसल्टेड बुक्स हैं, यानी रिसोर्सेज हैं जो मैंने इस लेक्चर को तैयार करने के लिए यूज़ किए हैं। लेवल ऑफ मेजरमेंट, ये इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रिसर्च सर्वे रिसर्च मेथड्स के पेज नंबर 421 से 423 के दरमियान ये वाला जो चैप्टर है लेवल ऑफ मेजरमेंट ये मौजूद है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर टू अंडरस्टैंड डिफरेंट लेवल्स ऑफ मेजरमेंट। देन Lawrence Newman, social research methods, quantitative and qualitative approaches, और इसके पेजेस 223 से 224 पे लेवल्स ऑफ डाटा यानी लेवल ऑफ मेजरमेंट या लेवल ऑफ डाटा जो है वो मौजूद है। आप इसको कंसल्ट कर सकते हैं। इस तरह हॉवल की बुक है, बहुत इन्फ्लुएंशियल बुक है ये, फंडामेंटल स्टैटिस्टिक्स फॉर बिहेवियरल साइंसेस, 8th एडिशन, पेज नंबर 19 to 24, deal with level of measurement or level of data. Very good this section on the level of measurement or the level of data. I will recommend that you read these texts for further understanding and more comprehensive understanding of the level of measurement. And then the last one is I think once again the repetition of this one, so it's the same. So these are the sources which I used for making reference for this lecture. मुझे उम्मीद है कि इस लेक्चर के बाद आपकी जो नॉमिनल डाटा के बारे में अंडरस्टैंडिंग है उसमें इजाफा होएगा, उसमें क्लैरिटी आएगी। अगर आपको कोई पॉइंट हो, कुछ सवाल हो, तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। थ्रू दैट वी कैन एग्री एंड वी कैन डिसएग्री, वी कैन एग्री टू when we can agree with one another, we can disagree with one another, and of course we can agree to disagree as well. So through this kind of dialogue we can understand things in a much better way, और हम एक दूसरे से सीख सकते हैं इस मुकालमे के ज़रिए। मुझे उम्मीद है कि आप कमेंट्स लिखेंगे, हम आपस में मुकालमा करेंगे, जिसके नतीजे में हमारी नॉमिनल लेवल ऑफ जो मेजरमेंट है उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेहतर होगी। आज के लिए इतना ही। हाजिर होंगे एक नए लेक्चर के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।